मुझे एक ईमेल रिसीव हुई एक पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट हैं, दुबई में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और उन्होंने बताया कि उनकी सैलरी कितनी है और क्या खर्चे हैं उनके और किस तरीके से वो गुजारा कर रहे हैं दुबई में। तो मेरा ख्याल है कि मैं ईमेल को रीड आउट करता हूँ ताकि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। नाम और उसकी आइडेंटिटी जो है वो मैंने हाइड कर दी है। डियर सर, आई एम नेम मैं इसका हाइड कर रहा हूँ। आई एम डैश लिविंग इन दुबई फ्रॉम लास्ट 10 years विद फैमिली हैविंग 2 babies, school going, and now alhamdulillah. The salary and expenses are almost same from almost 4 to 5 years. Whatever I am earning, eating the same month, it seems that I am stuck in this condition. Alhamdulillah for everything, but I am totally confused what to do. And sometimes it seems that I will be same even in next 5-10 years. Regards, name मैंने उसका हाइड कर दिया। अगर हम दुबई में या गल्फ की बात करें, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ पे इस तरह की जो स्टोरीज हैं वो काफ़ी कॉमन है। मुझे आपकी टोटल एसेट्स या टोटल जो भी वेल्थ है या कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसकी जॉब कंडीशन सिक्योरिटी उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इस ईमेल को जनरलाइज करूंगा इन टर्म्स ऑफ कि एक्सपर्ट्स जो है वो उसमें क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और किस तरह की जो चीज़ें जो जो उसको अवॉइड करके वो अपनी कंडीशन को बेटर कर सकते हैं। और दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, क्योंकि आई हैव बीन लिविंग इन दुबई फॉर लास्ट 10 years और काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन रहा है और किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें डेवलप होती हैं। तो आई हैव अ फेयर आइडिया अबाउट दैट। तो चलते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ अगर रह रहे हैं और आपकी जो इनकम है, एक सेकेंड, वो आपने जो बताई है, हाँ जी, इसमें सैलरी और एक्सपेंसेस जो है वो उसकी जो अमाउंट है वो मेंशन नहीं है। जो इनकम आप जो भी अपनी सैलरी आप अपनी कंपनी से ले रहे हैं, और तकरीबन वही सेम सैलरी जो है वही आप एक्सपेंड कर रहे हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम और दिस इज अ कॉमन इशू विद मेजोरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स। तो अगर अब आप काफ़ी ज़्यादा लोग क्योंकि इसी ट्रैप के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं कि जहाँ पे जो भी इनकम उनकी है उतनी उनके एक्सपेंसेस हैं और पे चेक टू पे चेक जो है वो अपना गुजारा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जॉब के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ती जाती है और एम्प्लॉय जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस या एज होता है तो उनकी वल्नरेबिलिटी जॉब इंक्रीज होती रहती है। एम्प्लॉयर के पास हमेशा से कैंडिडेट्स के ऑप्शन इधर अवेलेबल होते हैं। तो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। और मेरा ख्याल है कि जब भी आप अगर दुबई मूव हो रहे हैं या अगर आप इधर जो दुबई में काम कर रहे हैं, यूएई में काम कर रहे हैं, तो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट और स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सबसे पहले तो जो भी अगर आपकी फील्ड है उसमें आप अपनी इनकम को इंक्रीज करने का सोचें और इनकम इंक्रीज करने के लिए यू विल हैव टू डू अपस्किलिंग। आपको अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना पड़ेगा। जो भी आपकी, अगर आप आईटी में है, फाइनेंस में है, आप इंजीनियरिंग में है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो आपको अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना पड़ेगा ताकि आप सिर्फ और सिर्फ जॉब के ऊपर डिपेंड ना रहें और आपकी जो स्किल्स हैं, अगर इन केस किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में आपकी जॉब लॉस होता है तो यू कैन सेल योर सर्विसेज और कहीं आप कंसल्टिंग कर सकें। यूई में या गल्फ में हमेशा से शॉर्ट टर्म कंसल्टिंग इंगेजमेंट्स रहती हैं कंपनीज को, क्योंकि वीज़ा वीज़ा की तरफ से प्रॉब्लम्स होते हैं और खसूसी तौर पे ये सऊदी की तरफ तो ये इश्यूज हैं। तो अगर आपके पास कोई स्किल है और आप 6 मंथ्स की 8 मंथ्स की कोई जॉब कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयर हमेशा से वो उस तरह की जो जॉब कैंडिडेट्स हैं वो देख रहे होते हैं और बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस अक्सर वो उसको कंफर्म भी कर देते हैं। तो नंबर टू ये है कि आपको इतना एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि आप अगर दुबई में विद फैमिली रह रहे हैं तो फैमिली के साथ मिनिमम कॉस्ट है क्या। यूजुअली अगर आपकी दुबई में सेविंग्स नहीं हो रही हैं और आपकी एक्सपेंसेस और इनकम जो है वो इक्वल है, तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग एक्चुअली। अनटिल अनलेस कि आप एक कोई हैंडसम अमाउंट दुबई में सेव ना कर रहे हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आपको ये आएगा कि आप कभी भी इस साइकिल से आउट नहीं हो सकेंगे। इस सिचुएशन में जहाँ पे आप ट्रैप हो गए हैं कि अब आपकी इनकम और एक्सपेंसेस इधर है, आपकी फैमिली यहाँ पे है, तो आप आइदर, अगर आपके पास कोई इमिग्रेशन की चॉइस है कि जहाँ से आप इधर से बाहर किसी और कंट्री में जा सकते हैं, तो फौरी तौर पे वो अप्लाई करें और अगर आपको कोई इमिग्रेशन मिल जाती है तो वो चले जाएं। इन केस कि अगर आपका इमिग्रेशन नहीं हो पाती, क्योंकि इमिग्रेशन इज नॉट ओनली वन सोल्यूशन, अगर इमिग्रेशन नहीं हो पाती तो फिर यू शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग अनदर इनकम। अगर इसमें आपने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि आपकी वाइफ वर्किंग है नहीं वर्किंग, अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है तो आप उनको कोई स्किल जो है वो दे सकते हैं जिसकी वजह से शी कैन वर्क, या आप अपने 9 to 5 के बाद जो है आप अपना कोई फोकस कर सकते हैं किसी एक्टिविटी पे या कोई साइड हसल कर सकते हैं जिसकी वजह से आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें।
एक्स्ट्रा इनकम आपकी ओवरनाइट जनरेट तो शायद ना हो सके, लेकिन ये होगा कि ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड 1 ईयर 2 ईयर्स जो है वो आपकी एक बेस बन जाएगी, जिसकी बेस पे आपको एक डायरेक्शन नजर आ जाएगी कि हाँ, अगर कोई भी जॉब लॉस होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो यू विल हैव अ डायरेक्शन। इसके साथ आप अपनी फैमिली को कुछ देर के लिए, कोई 1 साल के या 2 सालों के लिए पाकिस्तान रीलोकेट करने को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके दुबई के एक्सपेंसेस हैं वही एक्सपेंसेस पाकिस्तान में स्टिल अभी वो पैरिटी पे नहीं है। यस, इट इज़ सोशली प्रॉब्लमेटिक, लेकिन अगर आपको इस ट्रैप से बाहर आना है तो यू विल हैव टू टेक मेजर्स, और ये शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हैं ये आपको एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपकी सैलरी 10,000 भी है और अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे हैं तो शायद आप अभी आपने खुद ईमेल में बताया कि आपकी कोई सेविंग नहीं हो रही है। तो इस तरीके से रहने के लिए आपकी हमेशा जो है आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा। अगर आप अपनी फैमिली को रिलोकेट करते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और यू मैनेज टू सेव एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ द सैलरी बाय डूइंग दिस, तो वही 40% को आप सेव करके कहीं पे इन्वेस्ट करें। तो 1 से 2 सालों में आपको ये इतना कुशन दे देगा कि आप एक कोई भी डिसीजन ले सकें, और साथ ही साथ आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें, और साथ ही साथ आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करते जाएं और अपनी इनकम को इंक्रीज करने पर फोकस करें, लेकिन अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो मेंटेन करें, ताकि आपका जो सेविंग की पोटेंशियल है, जो अगर आप अगर 40% 4,000 दिरहम सेव कर रहे हैं तो आपकी इनकम, जो भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो आपकी सेविंग में जाए, ना कि आप अपने उसे एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर लें। तो इस तरह अगर आप 2 से 3 साल की ये प्रैक्टिस करते हैं तो इससे होगा ये कि एक तरफ तो आपके पास एक इनफ पूल बनने लग जाएगा कि वो अमाउंट अगर आप कहीं इजीली भी 5 to 8% के दरमियान के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यूई में इन्वेस्ट करते हैं तो यू कैन इजीली इन्वेस्ट इन नेशनल बॉन्ड्स, जो आपको 5% रिटर्न देता है, और अगर आप पाकिस्तान में रोशन डिजिटल में करते हैं तो आपको उसे 8 to 9% डॉलर रिटर्न मिल जाता है, कि जहाँ पे रुपी की डेप्रिसिएशन से भी आप बच जाते हैं और आपके पास एक सेविंग्स हो रही होती है। मैंने एक वीडियो नेशनल बॉन्ड्स के मतलब भी बनाई हुई है, वो आपको उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको जाके देख सकते हैं कि हाउ कैन यू ओपन द अकाउंट इन नेशनल बॉन्ड्स। At this point of time, I will not suggest you or recommend you to do any stock trading or open any account in the stock exchange, क्योंकि अभी आप बिल्कुल एक ट्रैप में हैं और पहले आपको इस ट्रैप से बाहर आना है। तो विद इन 1 to 2 years यू कैन गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, और फिर उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जो दूसरी एसेट क्लास है, जहाँ पे आप शेयर्स में या फिर थोड़े से जो रिस्की एसेट्स हैं अपनी फंड्स को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि जो भी ये स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट होती है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर 5 to 10 ईयर्स के लिए। लेकिन जो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक नेशनल बॉन्ड्स या फिर रोशन डिजिटल है, इनमें ये दोनों इस्लामिक ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसे शरिया कंप्लाइंट वाला मसला भी नहीं है। तो ये आपको एक फिक्स टाइप का एक रिटर्न दे रहे होते हैं, जो कि रेंज करता है 5 to 8% के दरमियान में। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होंगी, बट ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपको कोई फाइनेंशियल कोई सिचुएशन आएगी तो यू विल हैव टू गेट टेक सम मेजर्स टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप। अदरवाइज अगर आप 10 साल भी इसी एक एक्सपेंसेस और इनकम में घूमते रहेंगे तो हमेशा आपके लिए बाहर आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टे कनेक्टेड। मेजोरिटी ऑफ द गल्फ एक्सपर्ट्स जो यूएई में, सऊदीया में, मेनली इन 2 कंट्रीज में रह रहे हैं, वहाँ पे उनका प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी इनकम है वो उस इनकम को, टोटल इनकम को समझते हैं कि दिस इज आवर डिस्पोजेबल इनकम। एक्चुअली अगर आप देखें तो जितने भी कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं या इवन पाकिस्तान इंडिया में, तो आपकी इनकम के ऊपर एक टैक्स आता है, जबकि यहाँ पे क्योंकि कोई पर्सनल टैक्स नहीं है, तो वो जो पोर्शन है जो टैक्स का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इनकम है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी सेविंग है और वो आपको अपनी सेविंग में डालना है, कि जो भी 20 या 30% आप टैक्स की फॉर्म में सेव कर रहे हैं यूई में रहकर, वो आपके पास सेव होना चाहिए, वो आपने स्पेंड वो आपका स्पेंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि देर इज अ कॉस्ट। अगर आप अपनी होम कंट्री से बाहर आकर यूई में या गल्फ में काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में मूव नहीं हो रहे, और वहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास कोई परमानेंट स्टेटस नहीं है, तो इसका बेनिफिट आपका इन फॉर्म ऑफ सेविंग्स होना चाहिए, कि आपके पास एक सेविंग क्रिएट हो रही है, और जो भी टैक्स आपने किसी और कंट्री में जाके पे करना है, तो वही जो टैक्स है वो आप अपने ऊपर इम्पोज करें, और अपनी सैलरी से लेट से 30-40% या मिनिमम 35% जो है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको कहीं पे इन्वेस्ट करें। दिस अगर आप इस एक्सरसाइज पे अमल करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको हैबिट बनाते हैं अपनी रूटीन का, तो देन इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। और फिर आप अगर इस इधर दुबई में रह भी रहे हैं तो यू विल क्रिएट सम एसेट्स, या अपनी अपनी इनकम क्रिएट करेंगे, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप किसी भी वक्त अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो यू कैन टेक डिसीजंस।